कॉपी और पेस्ट का जब आप करते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा डाटा में कॉपी और पेस्ट करना है तो कैसे जो है आप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम क्लिप बोर्ड फंक्शन के बारे में हम सीखेंगे और कैसे हम क्लिप बोर्ड से कैसे हम इजीली जो है मतलब कॉपी एंड पेस्ट किसी भी शीट में या किसी भी दूसरी वर्क बुक में जो है हम ईज़िली कर सकते हैं। क्लिप बोर्ड फंक्शन जो है आपको बहुत यूज़फुल है और एक्सेल में जो है हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को या बड़े से बड़े डाटा को हम इजीली जो है मतलब इजी वे में हम कर सकते हैं। तो बेसिकली एक स्टोरेज डाटा फंक्शन होता है क्लिप बोर्ड, एंड उसको जो है हम कॉपी एंड पेस्ट करने में जो है ईज़िली जो है हम कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं एक्सेल शीट पे और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो क्लिप बोर्ड फंक्शन आज हम पढ़ेंगे और कैसे हम इसको कर सकते हैं। मेरे सामने ये एक डाटा है, ठीक है, और अगर मान लीजिए आप इस डाटा में कहीं से कॉपी करते हैं, मान लीजिए आपको ये कॉपी करना है और इस शीट में या फिर आपको किसी दूसरे शीट में पेस्ट करना है। तो आपने ये करा, फिर आप जाएंगे, ठीक है, नीचे जाएंगे, आपको मान लीजिए ये कॉपी करना है, आपने कॉपी किया, ठीक है, और आपने दूसरी शीट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर से आप गए, आपने क्या करा, यहाँ से कॉपी किया और फिर से आपने ये करा। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही टाइम टेकिंग है, इसमें बहुत ही टाइम लग रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपके पास कोई बड़ा डाटा है तो आप कैसे जो है मतलब ईजिली ये है एक ही बार में जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आप कहीं पे भी मतलब कर सकते हैं। सिंपल हमें करना क्या होगा, हमारे पास ये डाटा है, मान लीजिए ये हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, हज़ारों में मतलब, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हमें कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने उस डाटा को रेंज को सिलेक्ट करा और ये जो आप फंक्शन आप क्लिप बोर्ड कैसे पहचान सकते हैं, ये जो रिबन एरिया है, इस रिबन एरिया में जो है आपको पहले वाले टैब में ये दिख जाएगा यहाँ पे ये। तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, आपको ये क्लिप बोर्ड फंक्शन दिख जाएगा। आप क्या करें, यहाँ से उस डाटा को रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे तो आप ये आ सकते हैं। ये वाला आप पहले क्लियर ऑल कर दीजिए यहाँ से सारा, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि स्टोर हो गया, मतलब यहाँ पे ये एक बेसिकली ये स्टोरेज एरिया होता है, मतलब किसी भी डाटा को जब आप कॉपी करते हैं तो वो स्टोर हो जाता है मतलब उस फंक्शन में, ठीक है। तो अब मान लीजिए मुझे ये नहीं करना है, मुझे कोई नीचे वाले पार्ट्स में कुछ कॉपी करना है, तो मैं यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा और उसको यहाँ पे कॉपी करा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कॉपी हो गया, यहाँ पे ये स्टोर हो गया। अब मान लीजिए मैं नीचे में कहीं आता हूँ और वहाँ से मैंने कुछ पार्ट्स जो है एरिया सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है स्टोर होता जा रहा है। अब मुझे इन्हीं को पेस्ट करना है कहीं पर, तो मैं दूसरी शीट पर गया, ठीक है, इसको हटा दिया और मुझे मान लीजिए ये वाला पार्ट जो है पेस्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और ये वाला पार्ट मुझे मान लीजिए किसी तीसरी शीट में करना है या फिर मुझे वर्कबुक में करना है, एक दूसरी कंट्रोल एंड से हम खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक अलग बुक खुल गई है, ठीक है। तो आप यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए अगर मुझे इस शीट में जो है ये इसको हटा दीजिए एक बार और सबको पेस्ट करना है एक बार, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और पेस्ट ऑल कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो है मतलब एक साथ जो है पेस्ट हो गए। तो बेसिकली जो है हम क्लिप बोर्ड फंक्शन से इजीली जो है मतलब कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं किसी भी एरिया को, और क्लिप बोर्ड जो है आपके डाटा को स्टोर करता है और बाद में जो है आप किसी भी शीट में आप कहीं पर भी उसको पेस्ट कर सकते हैं मतलब। तो ये थी सिंपल सी वीडियो जिसमें आपने सीखा क्लिप बोर्ड फंक्शन एक्सेल में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।